देखें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये क्या होता है? देखें, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि फैटी एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और बीटा कार्बन से। ठीक है, तो ये है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन ऑफ फैटी एसिड। अब फैटी एसिड्स यहाँ पे क्या है? ये एक सिंपल पामेटाइल कोए एक फैटी एसिड है जिसके साथ कोएंजाइम ए लगा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन रिमूव होंगे, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। कहाँ कहाँ से? एक यहाँ से और एक यहाँ से। बीटा कार्बन कौन सी है, ज़रा गौर से देखें। ये सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, इससे पहली अल्फ़ा होती है, दूसरी बीटा होती है। चूँकि इस जहाँ से ब्रेक डाउन होनी है, ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा और ये एक क्या बन जाएगा, ये जहाँ सेपरेट होके ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ये सारे, ये मॉलिक्यूल फाइनल एसिटाइल कोए बनता है। तो 16 कार्बन के एसिटाइल कोए 2-2 कार्बन वाले 8 बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। कहाँ से? एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक यहाँ से। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा जिसकी एंजाइम का नाम है हाइड्राटेज। और वाटर कहाँ कहाँ पे ऐड होगा? वाटर में चूँकि H और OH होते हैं, इसका OH यहाँ पे और इसका H यहाँ पे। पहले इसके साथ एक H था तो 2 H हो जाएंगे। उसके बाद देखें, दोबारा से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। कहाँ कहाँ से? एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसलिए यहाँ पे जस्ट O रह जाएगा। नेक्स्ट कोए SH ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ लग जाएगा। अब यहाँ से चूँकि ब्रेक डाउन हुई है ये यहाँ से, तो एक एसिटाइल कोए सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये है एक बीटा ऑक्सीडेशन। तो इसमें हमने ये देखा है कि एक बीटा ऑक्सीडेशन जब कंप्लीट होती है तो एक एसिटाइल कोए बनता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसी तरह 16 कार्बन मॉलिक्यूल कितनी दफ़ा बीटा ऑक्सीडेशन करेगा? 8 टाइम, यानी 8 दफ़ा। तो अब 8 एसिटाइल कोए कैसे देता है, इस चीज़ को देखें। इस टोटल बीटा ऑक्सीडेशन में 16 कार्बन मॉलिक्यूल ये इस प्रोसेस से होते होते हमें क्या दे रहा है? एसिटाइल कोए। तो ये 2 कार्बन जब सेपरेट होते हैं, पीछे कितने बचते हैं? 14 कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब है जब 14 कार्बन वाला और बीटा ऑक्सीडेशन करेगा, एक एसिटाइल कोए सेपरेट हो जाएगा जो कि 2 कार्बन है। पीछे कितने कार्बन रह जाएंगे? 12। फिर इसी तरह 2 कार्बन एसिटाइल कोए वाला मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन होगी। उसके बाद 2 कार्बन लेस हो जाएंगे, यानी 10 कार्बन हो जाएंगे। फिर 2 कार्बन लेस हो जाएंगे, 8 कार्बन। फिर 2 कार्बन। तो हर बीटा ऑक्सीडेशन जो कि ये इसको शो कर रहा है, उसमें एक एक एसिटाइल कोए सेपरेट होता जाएगा। तो लास्ट में लास्ट एसिटाइल कोए बचेगा। तो ये जो हम बीटा ऑक्सीडेशन हमने पढ़ी है, ये पामेटाइल कोए की थी। पामेटाइल कोए एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें 16 कार्बन होती हैं। ठीक है, तो 16 कार्बन मॉलिक्यूल कितनी दफ़ा बीटा ऑक्सीडेशन दे रहा है? 8 दफ़ा। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है कि कोई भी बीटा ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाइल कोए ही क्यों बनता है? क्योंकि एसिटाइल कोए आपको याद होगा ये वो मॉलिक्यूल है जो कि नेक्स्ट इंटर होता है क्रिब्स साइकिल में और वहाँ जाके कंप्लीट ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देता है। यानी इससे बनने वाले मॉलिक्यूल CO2 और H2O होते हैं। ठीक है, तो ये है बीटा ऑक्सीडेशन। अब उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मज़ीद भी अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज़ का तो वो आप कर सकते हैं।